हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नू एग्ज़ाम्स। आज मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट डेज़ करवाऊंगी जो एग्ज़ाम में आते हैं और ये बहुत ही बार रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। सो ये सारे डेज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो देखिए 365 डेज़ होते हैं तो सबको तो याद नहीं किया जा सकता, बट हाँ मैंने कुछ सेलेक्टिव डेज़ यहाँ पे लिखे हैं जिनको आप याद रख सकते हैं और ये एग्ज़ाम में काफ़ी बार रिपीट हुए हैं, तो इसलिए ये एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे कि फर्स्ट आता है मैथ्स डे, कब मनाया जाता है तो 22 दिसंबर 22 दिसंबर को मनाया जाता है। साइंस डे 28 फैब को मनाया जाता है। वर्ल्ड कंप्यूटर डे 2 दिसंबर को। ये जो है ना ये एजुकेशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट आता है नेशनल हिंदी डे, कब मनाया जाता है 14 सितंबर को। ये जो क्वेश्चन है ये कई बार आपको कन्फ्यूजन क्रिएट करवा सकता है, क्योंकि 14 सितंबर को जो बनाते हैं वो होता है हमारा नेशनल हिंदी डे, लेकिन जो वर्ल्ड हिंदी डे है ना उसे हम 10 जनवरी को मनाते हैं। सॉरी। तो ये आपको याद रखना है कि जो नेशनल हिंदी डे है वो कब मनाया जाता है और जो वर्ल्ड हिंदी डे है वो कब मनाया जाता है। तो नेशनल हिंदी डे 14 सितंबर को मनाया जाता है और जो नेशनल वर्ल्ड हिंदी डे है वो होता है 10 जनवरी को। सेम चीज़ ऐसे ही जो टीचर्स डे है, जो अध्यापक दिवस होता है, शिक्षक दिवस होता है, ये भी 2 दिन सेलिब्रेट किया जाता है। एक होता है नेशनल और एक होता है इंटरनेशनल। तो नेशनल टीचर्स डे मनाया जाता है 5 सितंबर को और इंटरनेशनल टीचर्स डे मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे, ये मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। तो देखिए ये जो डेज़ हैं जैसे मैथ्स डे, साइंस डे हो गया, नेशनल हिंदी डे हो गया और टीचर्स डे हो गया, क्योंकि ये जो डे है ना टीचर्स डे 5 सितंबर, ये बहुत कॉमन है, सबको पता होता है, लेकिन एग्ज़ाम में कई बार इंटरनेशनल टीचर्स डे आ जाता है जहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाती है। ये सितंबर में मनाया जाता है और जो इंटरनेशनल टीचर्स डे है वो अक्टूबर में 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट डे आता है वर्ल्ड बुक डे, ये मनाया जाता है 23 अप्रैल को। नेशनल एजुकेशन डे ये 11 नवंबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल एजुकेशन डे 24 जनवरी को मनाया जाता है। डॉक्टर डे जो होता है वो 1 जुलाई को, और इसके अलावा जो SBI डे है वो भी 1 जुलाई को, और CA डे और GST डे, देखिए ये चारों ही दिन 1 2 3 4 ये चारों दिन 1 जुलाई को मनाए जाते हैं। आपसे इसमें क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि सेपरेटली पूछा जाए कि ये दिन किस दिन मनाया जाता है, GST डे, SBI डे किस दिन मनाया जाता है, या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि 1 जुलाई को इनमें से कौन सा डे नहीं मनाया जाता है। तो ये चारों याद रख लेना, इन चारों के अलावा कोई भी दिन आएगा तो वो 1 जुलाई को नहीं मनाया जाता है। डॉक्टर डे, SBI डे, CA डे और GST डे, तो ये 4 डे जो हैं ये 1 जुलाई को मनाए जाते हैं। नेक्स्ट डे आता है वर्ल्ड इंजीनियर डे। वर्ल्ड इंजीनियर डे को 15 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इसके बाद में और डेज़ हैं। इसके अलावा जो और डेज़ हैं जैसे कि वर्ल्ड लेबर डे, वो मनाया जाता है 1 मई को। आर्मी डे 15 जनवरी को। एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को। नेवी डे 4 दिसंबर को। ये जो डेज़ हैं ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्लस जैसे एयरफोर्स है, नेवी है, आर्मी चीफ़, इनके आपको नाम पता होने चाहिए। कमेंट कर दीजिएगा आर्मी के लिए, एयरफोर्स के लिए और नेवी के लिए। इसके अलावा ये जो डेज़ हैं ये आप यहाँ से लर्न कर सकते हैं। इसके बाद में जैसे यहाँ पे मैंने डिफेंस के जो डे लिखे हैं उसी में आपके पास में 2-3 और डे आते हैं, जैसे कि कारगिल दिवस डे, ये कब मनाया जाता है 26 जुलाई को, और 1999 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी और 23वीं वर्षगांठ हमने इसकी बनाई है अभी। ओके। तो नेक्स्ट आता है विजय विक्ट्री दिवस, किस दिन मनाया जाता है, ये बनाया जाता है 16 दिसंबर को और इसकी स्टार्टिंग 1971 से हुई थी। नेशनल फ्लैग डे मनाया जाता है 22 जुलाई को, ये आपको याद रखना है। 22 जुलाई 1947 ये वो डेट थी जिसमें हमने चरखे को रिप्लेस करके तिरंगा लेकर आए थे। मतलब कि जो नेशनल फ्लैग डे है, मतलब हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है वो क्या है, तिरंगा, जिसमें 3 रंग है और बीच में एक अशोक चक्र है जिसमें 24 तिल्लियाँ होती हैं। लेकिन इस तिरंगे की जगह, इस तिरंगे में जो ये तिरंगा है ना, इसकी जगह पहले चरखे को यूज़ किया जाता था झंडे में, फ्लैग में। फिर
इसकी जगह पे चरखे को रिप्लेस करके तिरंगा लेकर आए थे, वो यही डे थी। तो आपको याद रखना है कि इसी दिन को 22 जुलाई को नेशनल फ्लैग डे के फॉर्म में मनाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे ये वो डेज़ हैं जब ये इनको आज़ादी मिली थी। जैसे कि इंडिया को मिली थी 15 अगस्त 1947 में, पाकिस्तान को 14 अगस्त को आज़ादी मिली थी और बांग्लादेश को 16 दिसंबर 1971 में। अब यहाँ पे एक चीज़ कॉमन है कि जो पाकिस्तान और इंडिया का जो इंडिपेंडेंस डे है वो सिर्फ एक दिन का डिफरेंस है, बाकी ईयर बिल्कुल सेम है। लेकिन बांग्लादेश का आपको अलग से याद रखना पड़ेगा, 16 दिसंबर 1971 है। इसके अलावा अगर क्वेश्चन आ जाए कि जो हमारा नेशनल एंथम है वो क्या है, राष्ट्रगान, वो क्या है, जनगण मन, लिखा किन्होंने, रविंद्रनाथ टैगोर ने। और फर्स्ट टाइम जब इसको गाया गया था तो वो ईयर था 1911, मतलब 1911 में इसको पहली बार गाया गया है। और इसका जो टाइम होता है वो होता है 52 सेकेंड। सारे क्वेश्चंस में से कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई एग्ज़ाम में मिल सकता है कि नेशनल एंथम कौन सा है, किनके द्वारा बनाया गया, और फर्स्ट टाइम इसको कब गाया गया, कौन से ईयर में, और इसका टाइम पीरियड बहुत बार एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा नेशनल सॉन्ग। ये जो था ये हमारा नेशनल एंथम राष्ट्रगान था। और अब बात करते हैं राष्ट्रगीत की, तो वो है वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी, 1896, और फर्स्ट टाइम इसको 1896 में गाया गया था। और जो जनगण मन है इसको पहली बार 1911 में गाया गया था। टाइम दोनों का याद होना चाहिए। राष्ट्रगान का जो टाइम है वो 52 सेकेंड है, और जो राष्ट्रगीत का, नेशनल सॉन्ग का जो टाइम है वो है 65 सेकेंड। ये आपको याद रखना है। इसके बाद में डेज़ को आगे कंटिन्यू करते हैं। जो सरोजनी नायडू, आपसे क्वेश्चन आ जाए भारत की कोकिला किन्हें कहा जाता है, तो ये हैं सरोजनी नायडू, इन्हें भारत की कोकिला कहा जाता है। और जो 13 ये सेकंड, देखिए जनवरी और फैब, मतलब कि जो 13 फैब है 1879 ये इनकी बर्थ डेट है, और 2 मार्च 1849 ये इनकी डेथ डेट है। अगर क्वेश्चन आ जाए जो इंडिया की फ़र्स्ट जो फीमेल गवर्नर थी वो कौन थी, सरोजनी नायडू थी, यूपी की गवर्नर थी, ये आपको याद रखना है, ये यूपी की थी। आपसे देखिए सरोजनी नायडू पे 2 क्वेश्चंस आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो भारत की कोकिला, उनकी बर्थ और आपको डेथ डेट पता होनी चाहिए। भारत की कोकिला किन्हें कहा जाता है, सरोजनी नायडू। और सेकंड क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि इंडिया की, हमारे भारत की फर्स्ट फीमेल गवर्नर कौन थी, तो वो भी थी सरोजनी नायडू। तो ये दोनों क्वेश्चंस आपको सरोजनी नायडू जी से रिलेटेड याद होने चाहिए। और एक और क्वेश्चन इनसे रिलेटेड कि ये फर्स्ट इंडियन फीमेल प्रेसिडेंट थी कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी जो सबसे पुरानी पार्टी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो हमारे यहाँ की सबसे पुरानी, भारत की सबसे पुरानी पार्टी है, इसकी जो फर्स्ट भारतीय फीमेल प्रेसिडेंट थी, महिला राष्ट्रपति जो थी, वो भी सरोजनी नायडू ही थी। तो इनकी बहुत इम्पॉर्टेंट उपलब्धियां हैं जो आपको याद रखनी है, और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं ये एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, मैंने आपको बताया ये सबसे पुरानी पार्टी है, तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, 1885 में कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, स्थापना हुई थी। तो आपको याद रखना है कि जो कांग्रेस पार्टी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसकी स्थापना, इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, 1885 में। और बीजेपी की हुई है 1980 में इस्टेब्लिशमेंट। जेपी नड्डा ये इनके अध्यक्ष थे। जेपी की कई बार आपसे फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, तो जगत प्रकाश नड्डा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास में, नेशनल चिल्ड्रंस डे किस दिन मनाया जाता है, तो वो है 14 नवंबर। बच्चों का दिवस होता है, बाल दिवस होता है, उसे 14 नवंबर को, 14 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट डे आता है इंटरनेशनल चिल्ड्रंस डे, ये है 20 नवंबर। देखिए एक होता है नेशनल और एक होता है इंटरनेशनल। तो नेशनल मनाया जाता है 14 तारीख को, और इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे मनाया जाता है 20 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वर्ल्ड टॉयलेट डे, ये किस दिन मनाया जाता है, 19 नवंबर को। वर्ल्ड फॉरेस्ट डे 21 मार्च को। वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को मनाया जाता है। वर्ल्ड अर्थ डे 22 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को मनाया जाता है। वर्ल्ड साइकिल डे 3 जून को मनाया जाता है। वर्ल्ड मिल्क डे, दुग्ध दिवस, किस दिन मनाया जाता है, 1 जून को। और आपको कमेंट ये करना है कि जो श्वेत क्रांति आई थी वो किससे रिलेटेड थी और कब आई थी, ये भी आपको आंसर कमेंट सेक्शन में मुझे देना है। नेक्स्ट गुड गवर्नेंस डे,
ये किस दिन मनाया जाता है? 25 दिसंबर को। और 25 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है? अटल बिहारी वाजपेयी जी का बर्थ हुआ था और इनके कितने कॉन्ट्रीब्यूशन से ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। 1-2 कॉन्ट्रीब्यूशन इनके आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, जिससे कि जिन्हें नहीं पता होगा उन्हें भी इसके बारे में पता चल जाए। तो आपसे पूछा जाए जो गुड गवर्नेंस डे है वो किस दिन मनाया जाता है? 25 दिसंबर को। किन की याद में? अटल बिहारी वाजपेयी जी की याद में, क्योंकि 25 दिसंबर इनकी बर्थ डेट थी। तो यहाँ पे मैंने इनकी बर्थ और डेथ डेट लिखी है, वो आप यहाँ से लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेशनल यूथ डे किस दिन मनाया जाता है? 12 जनवरी को। किनके उपलक्ष्य में? स्वामी विवेकानंद जी के। तो नेशनल यूथ डे 12 जनवरी। नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल यूथ डे। ये था नेशनल 12 जनवरी और इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है 12 अगस्त को। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे, जो सबसे युवा प्राइम मिनिस्टर मतलब जो हमारे सबसे युवा प्रधानमंत्री, जो सबसे यंग प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे? राजीव गांधी। उनका बर्थ कब हुआ था? 20 अगस्त 1944 में। और 20 अगस्त को गुडविल डे के नाम से भी मनाया जाता है। तो यहाँ पे राजीव गांधी जी से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस आते हैं। पहला कि कौन से दिन को गुडविल डे के नाम से मनाया जाता है? तो 20 अगस्त। किस डेट को गुडविल डे मनाया जाता है? तो 20 अगस्त। 2 क्वेश्चंस हो गए। और जो 20 अगस्त है वो राजीव गांधी जी की बर्थ डेट है और ये हमारे सबसे युवा प्राइम मिनिस्टर थे। और इनकी जो डेथ डेट है वो किस दिन है? 21 मई। अच्छा, ये हमारे यहाँ पे इकलौते ऐसे इंसान हैं जिनकी बर्थ डेट को भी किसी तरीके से मनाया जाता है और इनकी जो डेथ डेट है उस दिन भी एक दिन होता है। तो बर्थ डेट वाले दिन गुडविल डे होता है 20 अगस्त को और 21 मई जो है वो इनकी डेथ डेट है और उसे टेररिस्ट डे, आतंकवाद दिवस मनाया जाता है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट डेज थे जो आपके अभी वाले एग्ज़ाम DRDO CHSL जैसे एग्ज़ाम्स में आने के पूरे चांसेस हैं। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और जो आपके फ्रेंड्स इनकी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी ये वीडियो शेयर करिएगा ताकि उनको भी ये नॉलेज मिल पाए। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक जो आपको पढ़ना है नहीं समझ में आ रहा, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं तो नेक्स्ट टॉपिक आपका अपलोड करूँगी। सो चैनल से जुड़े रहिएगा और जितना मैक्स टू मैक्स हो सकता है प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक करिए और शेयर करिए। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।